हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का साइंस वाला पार्ट जो दूसरा अध्याय है अम्ल क्षारक तथा लवण, उसमें जो है आज हम लोग अम्ल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल का जो प्रयोग होता है कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे, यदि अगर तो ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अम्ल के प्रयोग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो कुछ प्रयोग हैं वो कौन कौन से प्रयोग हैं, तो पॉइंट नंबर 1 करके मैं बताता भी चलूँगा और लिखते भी चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग पहला है वो क्या है कि विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में, यहाँ क्या लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में मतलब जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है कि क्लोरीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है और अलग अलग तरीके का क्लोराइड बनाने में। जैसे भी जो है आप लोग पीछे लेक्चर में देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट बनाया गया, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके से जो बनाया गया है वो है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि कलई करने से पहले, यानी अगर जो लोहा होता है, लोहे की सतह पर जो कलई की जाती है उसको करने से पहले हाइड्रोजन क्लोराइड से इसको साफ किया जाता है। यहाँ आप क्या लिख देंगे कि कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में इस तरीके से हमारा हो गया। अच्छा, बात करी जाए अगर तीसरे पॉइंट की, यानी अगर जो कलई की जाती है लोहे को उसको साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है कि वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में, देखिएगा वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में मतलब जहां पर जो है वस्त्र उद्योग होता है, जहां पर वस्त्रों का जो है कपड़ों का उद्योग होता है, वहां पर जो है कपड़ों को रंगाई करने के लिए उसमें जो है HCl का प्रयोग किया जाता है। रंगने से पूर्व या रंगने में जब भी उसका प्रयोग करते हैं, साफ सफाई करने में भी उसका प्रयोग कर लिया जाता है। ये तो हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ उपयोग है। अब देखिए एक नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 है उसका जो कुछ उपयोग है, इसमें भी कुछ उपयोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी पहला उपयोग अगर क्या है हमारा वो देखिएगा, यहाँ पर पहला इसका उपयोग है कि सोने तथा चांदी के शोधन में, यानी सोने तथा चांदी के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या लिख सकते हैं, सोने तथा चांदी के शोधन में पहला पॉइंट, मतलब सोना तथा चांदी का जब शोधन किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जो सोनार के पास ये सब मौजूद होता है, ठीक है ना, और वो इसी से जो है सोने और चांदी की साफ सफाई करता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि उर्वरक यानी विस्फोटक रंग तथा औषधियों के निर्माण में, यहाँ आप देखिएगा विस्फोटक पदार्थ बनाने में या फिर जो है रंग बनाने में तथा जो है औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग करता है। औषधि का होता है दवाई, औषधियों के निर्माण में।
इस तरीके से जो है इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, तीसरा वाला पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर जो है अम्ल राज बनाने में प्रयोग करते हैं। एक अम्ल राज होता है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ आपका लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या लिख सकते हैं, HCl के साथ मिलाकर अम्ल राज बनाने में ये होता है हमारा कि अम्ल राज बनाने में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। ये हमारा जो है नाइट्रिक अम्ल के कुछ जो है उपयोग होते हैं। अब बात करें अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कुछ उपयोग है, जो H2SO4 के बारे में भी ऊपर हमने जो है पिछले लेक्चर में बताया है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, उसमें देखिए कुछ उपयोग क्या कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड है पहले पॉइंट में, तो लेड बैटरियों में विद्युत अपघटन के रूप में, यानी जो लेड वाली बैटरी आती है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, तो उसमें विद्युत अपघटन के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि लेड बैटरियों में, जो पानी वाली जो लेड वाली बैटरी आती है, गाड़ी वगैरह में भी पड़ती है, घरों में भी यूज किया जाता है, उसमें प्रयोग करते हैं इसका विद्युत अपघटन कराने में। जिसे जो है धारा का प्रवाह बनाए रखता है, उसमें जो है चार्ज आवेशित वगैरह इसी के माध्यम से किया जाता है। लेड बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, जो पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, पेट्रोलियम कच्चा मटेरियल जो जमीन से निकलता है, उसके शोधन में भी इसका प्रयोग किया था। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। देखिए सभी प्रकार के जो अम्ल है उसका प्रयोग अलग अलग है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम उद्योग में शोधन में, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और एक और पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर कि प्लास्टिक जो है और कृत्रिम रेशे वॉशिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग पाउडर जो सर्फ वगैरह होता है उसमें प्रयोग करते हैं। अब लिख सकते हैं कि प्लास्टिक, इसमें भी प्लास्टिक बनाने में प्रयोग कर देता है। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे और वॉशिंग पाउडर लिख सकते हैं, वॉशिंग पाउडर बनाने में। इन सब में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक का आप देखते हैं, कृत्रिम रेशे जो हमारे धागे वगैरह होते हैं जो नेचुरल नहीं होते, उसको बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। वॉशिंग पाउडर बनाने में जो कपड़े की साफ सफाई के लिए प्रयोग करता है, उसमें भी इस सब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग प्रकार के जो अम्ल हैं उसमें अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर उपयोग आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, या जो है 4 नंबर में, तो इस तरीके से आप लोग सबको लिख देंगे। यदि अगर 2 नंबर में आता है तो जो है तभी पूरा लिखना पड़ेगा आप लोग को। 4 नंबर में आएगा तभी इस तरीके से पूरा अगर आप लोग लिख देंगे तो आपको जो है पूरा नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो है इसका प्रकार भी आप जो है जो है प्रकार कह रहे हैं, इसका उपयोग भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अम्ल की जो है बेसिक जानकारी हमारी समाप्त हो जाती है।